हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जो एक ऐसी मूवी से जुड़ा हुआ है जिसके फ्रेंचाइजी का भूकाल ऑलरेडी बहुत टाइट है। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर देखा गया है कि मेकर्स के बहुत ट्राई करने के बाद भी लोग उसके ऑरा में इतना ज़्यादा फंसे होते हैं, मेन मूवी के लोगों को उसमें हिट्स से ज़्यादा मिसेस ही मिलते हैं, खामियाँ ही मिलती हैं। द कॉन्टिनेंटल सीरीज़ जो कि विक वर्ड्स का, हमारी जॉन विक मूवी का स्पिन ऑफ है, के साथ यही होता हुआ दिखा है। जबकि इसके आखिरी 10 मिनट बहुत एक्साइटिंग है, उसका इमोशनल कोशेंट एक हाई लेवल वाला है। लेकिन वो जो 10 मिनट है उसमें भी जो चीज़ दिखाई गई है जिससे हमें इमोशनल किया जाता है और हम हो भी जाते हैं, वो ऐसी नहीं है कि आपने कहीं देख नहीं रखी है, जो कि इस सीरीज़ से एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसके पहले के जो चीज़ें चल रही हैं कहानी में, वो इतनी स्लो है कि आपका कनेक्शन ही नहीं बैठ पाता है। कलर पैलेट और म्यूज़िक से भी मुझे शिकायत है। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आप अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हैं। इसमें 3 एपिसोड्स आएंगे। पहला एपिसोड आ गया है जिसका रन टाइम 90 मिनट का है, यानी आप 1.5 घंटे की एक मूवी देखने वाले हैं। और ऐसे ही आगे आने वाले एपिसोड्स भी होंगे। तो एक तरीके से इन्होंने 6 एपिसोड्स को कंप्रेस करके 3 एपिसोड्स में बना दिया है, या 3 मूवीज़ में बना दिया है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये एपिसोड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट द एपिसोड ऑफ द कॉन्टिनेंटल, अगर बिना ज़्यादा स्टोरी बताए मैं यहाँ पर कुछ कहूँ तो वो होटल कॉन्टिनेंटल जो असैसिन्स का स्वर्ग हुआ करता है जॉन विक में, उसकी कहानी आप देखने वाले हैं कि वो विंस्टन यानी इयान मैकशेन को कैसे मिला। तो यहाँ पर कॉर्मैक अभी होटल का मालिक है, जिसने फ्रैंकी और विंस्टन जो 2 सगे भाई हैं उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करी हैं, उन्हें स्ट्रीट्स पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन एक तरीके से उनका गॉड फादर दिखा रहा है अपने आप को। अब फ्रैंकी उससे बदला लेना चाहता है। अब किसी तरीके से विंस्टन भी इसमें पड़ जाता है। आगे नहीं बताऊंगी क्या हुआ है, वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आखिरी के 10 मिनट के लिए आप ज़रूर बैठिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ, ये नहीं है कि आपने देख नहीं रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अलग तरीके का उसमें और क्रिएट किया है। बाकी सीधे मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे आती हूँ यहाँ पर। जो पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे इस एपिसोड का लगा है वो है इसका इमोशनल कोशेंट। तो ये कहानी धीरे धीरे चलती है लेकिन आखिरी 10 मिनट में धमाल कर देती है। जो ब्रदरली बॉन्ड दिखाया गया है, जो सैक्रिफिशियल नेचर दिखाया गया है, वो इमोशनल कोशेंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो मज़ा तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी देखा ना हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है जिससे आप कनेक्टेड हो जाते हैं आखिरी में। सेकेंड पॉजिटिव विल बी कहानी। अगर हम इसको स्टैंड अलोन जेनरिक पीरियड क्राइम थ्रिलर ड्रामा की तरह देखते हैं तो ये इम्पैक्टफुल है। लेकिन अगर आप इसे जॉन विक से रिलेट करते हैं तो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है, वो डेप्थ नहीं यहाँ पर आ पाई है। सो अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हुए पहले नेगेटिव पर आते हैं तो स्क्रीन प्ले जो है वो पहले 40 मिनट का बहुत ही स्लो और प्लेन है। आपको बार बार अपने आप को ही समझाना पड़ता है कि आप जॉन विक का स्पिन ऑफ देख रहे हैं, बैठे रहो, अभी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर बढ़िया होने वाला है। तो जो अपने आप को फोर्स करना पड़ता है ना, वो इसका पहला नेगेटिव है। सेकेंड नेगेटिव, मेल गिब्सन। कॉर्मैक से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी जब मुझे पता चला था कि कॉर्मैक मेल गिब्सन बन रहे हैं। उन्होंने न जाने क्या किया है इसमें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो आवाज़ की ग्रेविटी है, उनका जो करिश्मा है, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा और मैं उसे बहुत मिस कर रही। तो सेकेंड नेगेटिव। थर्ड नेगेटिव हो जाएगा तो शुरू का म्यूज़िक दिखाते हैं स्टार्टिंग वाला, तो मज़ेदार है वो बहुत। लेकिन जैसे जैसे कहानी शुरू होती है बैकग्राउंड साउंड मिसिंग हो जाता है। तो आप समझेंगे कि ये 70s का एक एरा क्रिएट करना चाहते हैं, उसी तरीके से विंटेज एपिसोड्स बना रहे हैं, लेकिन वो जो पीछे का साउंड है वो मिसिंग है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। जैसे गॉडफादर में ना बढ़िया सा पीछे स्कोर आता है, यहाँ पर वो चीज़ ले आते तो थोड़ा सा और एलिवेट हो जाते हैं इमोशंस, मज़ा आ जाता। वो मिसिंग है लगा मुझे यहाँ पर। फोर्थ नेगेटिव, टू मच डाइवर्जन फ्रॉम जॉन विक की माइथोलॉजी है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब इसका स्पिन ऑफ अनाउंस हुआ था तो मैं पूरा जॉन विक वाला ऑरा सोच रही थी, और उसके जो ईस्टर एग्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जाएंगे ऐसा सोच रही थी। पहले ही एपिसोड में आप उन सारी चीज़ों को मिस कर दे रहे हैं तो मन थोड़ा निराश हो जाता है। अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसे दूँगी 7.5 आउट ऑफ 10। अडल्ट सीन्स मॉडरेशन में आपको मिल जाएंगे। गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी सीवियर है यहाँ पर। सो बीइंग अ जॉन विक फ़ैन, मैं आपसे ये नहीं कह सकती, मेरे लिए पाप होगा कि आप इस सीरीज़ को ना देखें। लेकिन इस सीरीज़ ने मुझे निराश तो ज़रूर किया है। ये शायद मैं यहाँ पर तीसरी बार कह रही हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन पर ये सीरीज़ खरी उतरी नहीं है। अब आगे के 2 एपिसोड्स देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए मुझे। सो आई एम सैड। दैट्स इट, बाय।